दोस्तों पैसा हम सब कमाते हैं, लेकिन क्या हम इस पैसे के बारे में जानते हैं? आज मैं आपको कुछ ऐसे सत्य बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रुथ बताऊंगा विच यू विल बी लिसनिंग एंड विल बी अमेज्ड टू नो। तो आइए देखते हैं पैसे के बारे में 7 ऐसे सच। सबसे पहला सच, स्पेंडिंग मनी विल सेव यू मनी। पैसा जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा पैसा बचेगा। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, पैसा खर्च करने से कैसे बचेगा पैसा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर अच्छी चीजों पे आप पैसा खर्च करोगे तो अल्टीमेटली आप पैसे को बचा ही रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो एक तो हम टोटल कवर लेते हैं और एक हम क्या करते हैं कि कुछ उसमें से चीजें छोड़ देते हैं, जैसे कि सिर्फ इन पेशेंट कवर ले लिया। बट आप ये मार्क माय वर्ड्स, जब आप टोटल कवर लेते हो और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की कभी जरूरत पड़ जाती है तो आपने जो प्रीमियम पे किया है वो उससे कहीं ज्यादा होता है, तो टोटल कवर में वो सारा कवर हो जाएगा। बट अगर सिर्फ इन पेशेंट लेते हो तो आपको हो सकता है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए तो वहां पे आपको प्रीमियम से कहीं ज्यादा खर्चा करना पड़े हॉस्पिटलाइजेशन पे। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज करो हमने एक गारमेंट लिया या एक कपड़े लिए जो कि सस्ता देख के हमने ले लिया, दिखने में बहुत अच्छा था, बट उसकी हम क्यों लेते हैं ये सस्ते कपड़े? क्योंकि एक चीज होती है कॉस्ट पर वियर। हमें लगता है यार 500 रुपए में अगर मैं 5 बार पहन लूंगा तो मेरा वर्थ निकल गया। बट मार्क माय वर्ड्स, अगर आप अच्छा कपड़ा लोगे जो कि थोड़ा सा महंगा आएगा, उसकी जो कॉस्ट पर वियर है वो आपके उस सस्ते कपड़े के कॉस्ट पर वियर से नीचे आ जाएगी, क्योंकि उस कपड़े को आप 10 बार 20 बार पहनोगे। जो महंगा है उस कपड़े को अगर 10-20 बार भी पहनोगे तो भी वो वैसा ही रहेगा, बल्कि सस्ता कपड़ा आपको 5वीं बार पहनने के बाद ऐसा लगेगा हाथ भी लगाने का मन नहीं करेगा। तो इस तरीके से इफ यू स्पेंड ऑन द राइट थिंग्स देन अल्टीमेटली यू आर सेविंग मनी इन द लॉन्ग रन। दूसरा सच, इन्वेस्टर्स स्टे रिच, बोरोवर स्टे पुअर। हमारे फाइनेंस में एक बहुत बड़ी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि रिच बोरोस मनी टू क्रिएट एसेट्स एंड पुअर बोरो मनी टू क्रिएट लायबिलिटीज। ये लाइन बहुत डीप है। जैसे कि सपोज मैं बताता हूँ, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कई बार हमारे साथ कि कोई एक्सपेंस आ गया, कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लोन ले लेते हैं और वो एक्सपेंस हमने पूरा कर दिया, हमारी ईएमआई चालू हो गई, हमारे घर के खर्चे, हमारे डेली एक्सपेंसेस अभी चल ही रहे हैं। अब क्या होता है कि एक लोन और ले लेते हैं उस पहले वाले लोन को पूरा करने के लिए या फिर किसी और एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। अब एक लोन को पे करने के लिए हमने दूसरा लोन लिया, इस लोन को पे करने के लिए हम तीसरा लोन लेते हैं, तीसरे लोन को पे करने के लिए हम चौथा लोन लेते हैं और इस तरीके से इतना सारा लोन इकट्ठा हो जाता है, ईएमआई इकट्ठी हो जाती है कि हमारी जो भी सैलरी आ रही है या जो भी हम कमा रहे हैं वो सिर्फ ईएमआई में जा रहा है और इस तरीके से वी गेट स्ट्रक्ड इनटू द डेट ट्रैप। सो दोस्तों, ये डेट ट्रैप बहुत ही अंधा कुआं है जिसमें से एक बार हम फंस जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, आजकल क्या हो गया है, एक मोमेंट्री हैप्पीनेस के कारण या सोशल प्रेशर के कारण, ड्यू टू दिस सोशल मीडिया, फेसबुक, आपको अपने स्टेटस पे अपडेट करना है, हम कुछ ऐसे खर्चे, ऐसे अनवांटेड खर्चे कर देते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कि सपोज करो यू कांट अफोर्ड राइट नाउ द इंटरनेशनल ट्रैवल, बट आपका एक दोस्त घूम के आया है इसलिए आपको घूमने जाना है, क्योंकि एक सोशल प्रेशर बढ़ गया है और अब बड़ा इजी हो गया है, ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है आपका जो भी पूरा ट्रैवल एक्सपेंस है। ये ट्रैवल कंपनीज ही आपको ये ऑप्शन दे देती है। तो दोस्तों अगेन, हम पहले से डेट ट्रैप में थे और हमने एक और ट्रैप अपने गले में बांध लिया, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो बचो इस डेट ट्रैप से, बचो इस अंधे कुएं में घुसने से। जब तक कि आपके पास एक पे बैक प्लान नहीं है या आपने पहले वाले लोन्स को पे नहीं कर दिया है, तब तक डोंट गेट इनटू द फ्रेश लोन। सो दिस मोमेंटरी हैप्पीनेस जो है उसके लिए आप एक बार रुक जाओ। अब देयर इज अ रेड फ्लैग, देयर इज अ रेड अलर्ट विच इज कॉस्ट। कैसे? अगर आपके डेली एक्सपेंसेस भी अगर लोन से चलने लग गए, जैसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए भी हमें डिपेंड होना पड़ गया लोन पे, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ रेड अलर्ट, स्टॉप देयर। क्योंकि लोन बुरा नहीं है, किस चीज के लिए लिया गया है वो बुरा है। लोन लेने के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, बोरोइंग के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, बट बोरो तभी करो
जब आप उसको टाइमली पे कर पाओ, और बोरो करो तो कुछ ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट कर पाओ जो आपको कुछ रिटर्न्स दे। क्योंकि पुराने लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अपना पैर उतना ही पसारो जितनी आपकी चादर है, नहीं तो अल्टीमेटली हमें पछताना पड़ेगा, हम अपना पीस ऑफ माइंड खो देंगे और हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तीसरा सच, जो बहुत ही कड़वा सच है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, नो वन केयर्स अबाउट यू बट केयर्स द मनी यू कैन ब्रिंग इन। आपकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। आप क्या पैसा ला रहे हो, आप क्या वैल्यू ला रहे हो, उसकी चिंता हर कोई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस आपकी चिंता नहीं करता है, वो सिर्फ यही सोचता है कि आप कितना रेवेन्यू ऐड कर रहे हो कंपनी में। आपका एम्प्लॉय आपकी चिंता नहीं करता है, he doesn't cares, he only cares about the paycheck which will be received by him at the end of the month. गवर्नमेंट आपकी केयर नहीं कर रही है, they are only concerned about the taxes which you pay and the vote you give. इन्वेस्टर आपकी केयर नहीं करता, he is only careful about his returns, the money he has invested, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा वापस मिलेगा और कब मिलेगा। So, कौन केयर करता है? आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं जो आपकी केयर करती हैं, बट सबसे बड़े आप खुद हो जो कि आपकी केयर करेगा। आपको अपनी वैल्यू हमेशा बना के रखनी है, आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखना है। टू क्रिएट वेल्थ यू हैव टू फर्स्ट अपग्रेड योरसेल्फ। जैसे कि पैसे वाले की मदद हर कोई करता है, बट आपकी मदद कौन करेगा? आपकी मदद आप खुद करोगे, बाय इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, बाय इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, बाय एनहेंसिंग योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। जैसे कि यार, बैंक लोन भी लेने जाओगे ना, तो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको ये लोन नहीं चाहिए, तभी आपको बैंक लोन मिलेगा। सो इट इज द ओनली वैल्यू एडिशन विच विल क्रिएट योर वैल्यू। आपकी लोग तभी परवाह करेंगे जब आप खुद अपनी परवाह करवाने लायक रहोगे। और अपनी परवाह हम कैसे करवा सकते हैं? बाय कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग आवरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। वेल्थ विल फॉलो यू। दोस्तों, अभी हमने एक कड़वा सच देखा था, इस बार मैं आपको बताऊंगा एक कड़वी रियलिटी। योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डोंट पे यू बैक। हम कई बार क्या होता है कि इमोशनल चक्कर में, या फिर उसको बुरा ना लग जाए, या फिर कई चीजों में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में हम पैसा उधार दे देते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को। मान के चलो 80% टाइम, ये प्रूव्ड है बाय डाटा कि 80% टाइम जो आपने पैसा अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को दिया है वो वापस नहीं आता है। तो उतना ही पैसा आपको लेंड करना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो टू लूज कंप्लीटली। क्योंकि अगर आपने वो पैसा उधार पे दे दिया जिससे कि आपकी डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो दोस्त, आप पहले अपनी चिंता नहीं कर रहे, आप पहले दुनिया की चिंता कर रहे हो, और जिसके कारण आप ट्रैप में फंस जाओगे। जैसा कि जब प्लेन में जाते हैं तो एयर होस्टेस सबसे पहले आपको क्या बोलती है कि आपको पहले अपना मास्क पहनना है, तब किसी दूसरे की हेल्प करनी है। तो फर्स्ट लुक योर हाउस, उसके बाद आप अपने दोस्त या अपने रिलेटिव की हेल्प करो। फर्स्ट योर हेल्प योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन हेल्प अदर्स। आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो फसाद की जड़ है, जो सबसे झगड़े का कारण है, वो पैसा है। बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा रिलेशन, अच्छे से अच्छी दोस्ती पैसे के कारण खत्म हो जाती है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने 3 ऐसे कारण बताए हैं जिनके कारण आज तक की सबसे बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। जर, जोरू, जमीन। जर का मतलब है पैसा, सोना, वेल्थ। जोरू, औरत, लेडीज। इनके कारण भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है। और जमीन, आज जो लड़ाई हो रही है, जो हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं आपस में नेशंस के बीच में, वो किसके लिए है? पावर एंड लैंड। सो दोस्त, अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी दोस्ती रखनी है, अच्छे रिलेटिव्स रखने हैं, अच्छा रिलेशन रखना है, तो पैसा उतना ही लेंड करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो पूरी तरह से लूज करने के लिए। सो अवॉइड लेंडिंग द मनी विच यू कांट अफोर्ड। नाउ द फिफ्थ फैक्ट,
पांचवा सच, इट्स हार्डर टू स्टे रिच देन बिकम रिच। पैसा कमाना आसान है बट पैसे वाला रहना बहुत मुश्किल है। आपने पैसा कमा लिया, आपने बहुत पैसा एक बार में कमा लिया, बट उसको क्या सस्टेन कर पाओगे और या उसको क्या बढ़ा पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, हम फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिच देखते हैं, हर बार हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने में पब्लिश होती है। उसमें आप देखोगे कि टॉप पे एक बंदा जो होता है, सपोज कोई बिल गेट्स है या वॉरेन बफे है या मार्क जुकरबर्ग है, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है एवरी 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। क्यों होती है? टॉप पे रहना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है सस्टेनिंग ऑफ दैट रिचनेस इज वेरी डिफिकल्ट। हमने लॉटरी कमा ली, हमने शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया, बट ये प्रूव्ड है बाय द सर्वे, बाय द डेटा कि 80% पीपल बिकम अगेन पुअर आफ्टर विनिंग अ ह्यूज लॉटरी। एक बार में पैसा आ जाता है, अगर उस पैसे को हमें इन्वेस्ट नहीं करना आता, उस पैसे को हमें ग्रो नहीं करना आता, तो आप वापस से पुअर बन जाओगे। एक और कहावत मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट जनरेशन मेक्स मनी, सेकेंड जनरेशन ग्रो मनी एंड थर्ड जनरेशन डिस्ट्रॉयज मनी। सो थर्ड जनरेशन तक आते आते आप उनको जो पैसा दे रहे हो उसके साथ साथ वो नॉलेज भी दो कि कैसे उस पैसे को ग्रो करना है। इन्वेस्ट करो, लर्न करो और पैसे को ग्रो करो, ताकि आप अपनी जो वो पोजीशन है, जो रिचनेस की पोजीशन है, वो सस्टेन भी कर पाओ और उसको बढ़ा भी पाओ। दोस्तों, छठा ट्रुथ, टाइम इज मनी। आपको पता है बहुत ही कम लोग टाइम को पैसा मानते हैं। दे थिंक कि टाइम तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे हिंदुस्तान में देख लो, अगर पेट्रोल 2 रुपए बढ़ने वाला हो तो आपको पेट्रोल पंप के सामने इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। दे वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम देयर और वहां पे उतना पेट्रोल जला देंगे जितना वो शायद बचा नहीं पाएंगे। 4 दिन बाद तो वापस से वो बढ़े हुए पेट्रोल पे ही आपको भरवाना पड़ेगा, और कितना पेट्रोल डलवा लोगे आपको स्टोर थोड़ी कर पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल, कभी भी आपने मर्सिडीज या ऑडी में सीएनजी सिलेंडर देखा है? कभी भी सीएनजी की लाइन में आपने इन गाड़ियों को देखा है? क्योंकि जो मर्सिडीज और ऑडी चला रहा है, ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम। वो जितना टाइम सीएनजी की लाइन में वेस्ट करेगा, शायद उस टाइम में वो कुछ प्रोडक्टिव कर पाए। तो दोस्तों, टाइम को हमेशा वैल्यू रखो। अगर आज मैं बर्गर किंग के सामने या फिर मैकडी अपना एक ऑफर निकाल दे कि 60 रुपए में बर्गर फ्री मिल रहा है, तो आप मानोगे नहीं, मैकडी के सामने इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी एंड दे वेस्ट देयर टाइम देयर। आपको पता है उसेन बोल्ट, यू नो द उसेन बोल्ट? हु इज उसेन बोल्ट? He made the 100 meter world record in 9.58 seconds. उस 9.58 सेकेंड्स के लिए वो पूरी जिंदगी उसने मेहनत करी। एक एक दिन में उसने 15-15 घंटे प्रैक्टिस करी, तब जाके उसने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और उस 9.58 सेकेंड्स ने उसको करोड़ों रुपए दिए। दैट इज द यूज ऑफ टाइम, दैट इज द टाइम इज मनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the money you have is a direct reflection of the value provided. आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपके पास कैश कितना है, ये पूरी तरह से उसी पे निर्भर करता है कि आपने कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा दी है दुनिया को। क्या आपने किसी आम आदमी की जिंदगी में कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है? जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, they have created those companies which have made the millions of life affected. अगर हम न्यू एज कंपनीज की भी बात करें तो जोमैटो, पेटीएम, जीरोदा, they have affected the millions of life and that's why their owner दीपेंद्र गोयल, नितिन कामत और शंकर शेखर शर्मा आज वेल्दी बन पाए in a small span of time. So ये जरूरी नहीं है, don't crib कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता। आपके पास पैसा जरूर आएगा अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आप इस दुनिया को प्रोवाइड करोगे। तो दोस्तों, आज ही अपने आप को अपग्रेड करो और मनी को अट्रैक्ट करो बाय क्रिएटिंग योरसेल्फ वैल्यूएबल एंड गिव दैट वैल्यू टू द वर्ल्ड। इस तरीके से हमने इन 7 फैक्ट्स को देखा
आप भी पैसे के बारे में समझो। पैसा हम कमा लेते हैं, पैसा हम बचा नहीं पाते और पैसे को हम ग्रो नहीं कर पाते और सारी जिंदगी इस पैसे के ट्रैप में घूमते रहते हैं। आई होप कि आपको इन 7 पॉइंट से कुछ बेनिफिट्स मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।